आज एक बहुत ही नायाब स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसको जानने के लिए समझ लीजिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। ध्यान से देखिए, इंडिकेटर बहुत ही नाम थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। CM, आप जैसे यहाँ पे CM लिखिए तो आपका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ जाएगा। CM लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखिए अंडरस्कोर। अब जैसे ही CM अंडरस्कोर लिखते हैं तो अब आपके सामने ये एक इंडिकेटर आ चुका है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए। CM अंडरस्कोर विलियम्स अंडरस्कोर वीक्स अंडरस्कोर फिक्स फाइंड्स मार्केट। आप इसको अपने चार्ट पे सबसे पहले लगा लीजिए। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा है कि बड़ा नायाब है। ये नायाब क्यों है? बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पे एक एक अलग प्रकार के इंडिकेटर का निर्माण किया है। इस इंडिकेटर की खासियत सबसे बड़ी ये है, ये इंडिकेटर जो आपको यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम के रूप में जो दिखाई दे रहा है, बीच में ग्रे कलर है और फिर आपको ग्रीन ग्रीन कलर बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत देता है कि मार्केट प्रॉबेबली यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और मार्केट जब यहाँ से रिवर्स, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ से जैसे ही ये अपीयर होगा हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, कतई नहीं। हमारी एंट्री के बारे में हम इस जगह से प्लान नहीं करने वाले हैं। उसके बावजूद भी एंट्री क्या होगा उसके बारे में तो मैं आप डिटेल में बताऊंगा ही। सबसे पहले इस इंडिकेटर को जरा आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मैं जो बोल रहा था आपको कि ये जो ग्रीन कलर के जो यहाँ पे आपको सिग्नल्स, या आप इसको आप हिस्टोग्राम के नज़र से देखिए या वॉल्यूम के नज़र से देखिए, जब ये ग्रीन हो जाता है तो मार्केट में संभवतः प्रॉबेबली यहाँ पर एक एक उभार आता है, एक एक उठान आता है कि मार्केट यहाँ से शायद ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से भरी हुई है कि शायद जा सकता है। अच्छा, इस इंडिकेटर की दूसरी खासियत ये कि आपको पुट की तरफ बिल्कुल भी ये बात नहीं करता कि मार्केट किस वक्त नीचे जाएगा, उस बारे में इस इंडिकेटर का कोई भी कहना नहीं है। ये इंडिकेटर केवल ऊपर की दिशा में कब जा सकता है उसी के बारे में बात करता है। अब हम लोग, आपको पता ही है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी को सजाते हैं कि जब तक हमारे लिए प्राइस एक्शन सर्वोपरि और सर्वप्रथम नहीं आता, हम लोग तब तक मार्केट में या किसी भी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। अब स्ट्रेटेजी के हमारे शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि नायाबू, इसलिए कि अब हम यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पर देखेंगे। अब प्राइस एक्शन के अनुसार जब भी मार्केट आपको किसी भी दिशा में जाने के लिए तैयार होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, इससे लास्ट स्विंग ये है। नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊंची तरीके से जाना चाहता है तो इसको लास्ट स्विंग को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। पर इस चक्कर में कई बार होता है कि आपका यहाँ पे लगातार बने रहने से आपको ये समझ में नहीं आता है कि एंट्री कब होगी और वक्त भी बड़ा जाता रहता है। इसी चीज का हल निकालने के लिए हम इसी इंडिकेटर के साथ और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। उसको आप देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए RSI डाइवर्जेंस। अब देखिए यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमने इसको भी अपने चार्ट पे लगा लिया है। अच्छा, RSI डाइवर्जेंस को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको RSI के इंडिकेटर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। चूंकि ऑलरेडी एक RSI डाइवर्जन नाम का इंडिकेटर है, आप उसको ही स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं स्ट्रेटेजी पे, कि स्ट्रेटेजी पे अगर हम RSI डाइवर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से पल होंगे या कौन कौन से वो एलिमेंट्स होंगे जिसको हम नाप तोल के देख के समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्राइस एक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर भी ये सिग्नल आया और उसके चंद मिनट बाद ही यहाँ पे दोबारा सिग्नल आया। 3 बार सिग्नल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डबल बॉटम बना है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई यही करेंगे कि जब मार्केट डबल बॉटम बनाए तब
हम वहाँ पर अगर डाइवर्जेंस भी इस्तेमाल हो रहा है तो उस जगह से हम फिर एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना है। देखिए डबल बॉटम कई बार होता है कि सीधे सीधे हाथ पे आपको यहाँ पे एक बना है और बिल्कुल उसी के आसपास, जरूरी नहीं कि हर बार उसके लाइन के ऊपर ही बनेगा। जैसे आप डब्लू जो शेप देखते हैं, ये जो डब्लू शेप है, अब यहाँ पे एक और ये दो, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार ये एक लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आए। कभी कभी हो सकता है कि ये थोड़ा सा पहले आ जाए, ये लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। इसी चीज को जब हम डाइवर्जेंट के साथ यहाँ पे मिलाते तो हम पाते हैं कि पूरी तरीके से डबल बॉटम भी बन रहा है, साथ में आरएसआई का डाइवर्जेंट भी बन रहा है। यहां पर आप दो सिग्नल देख पा रहे हैं, एक और यहां पर दो। इस दो सिग्नल में सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें तो ये डाइवर्जन यहां पे एक और ये दूसरा, मतलब यहां पे और इस जगह को मिला के बनाया गया है। पर यहां से भी हम यहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन अगर डबल बॉटम की बातें हो रही है तो ये काफी स्टीप एक नीचे की तरफ मार्केट चला आया है, ये हमारे लिए सही नहीं होगा। डबल बॉटम का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि एकदम जमीन आसमान का अंतर रहे, थोड़ा बहुत अंतर चलता है इसके जैसा। अब देखिए यहाँ पे दोबारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुआ। तो इस जगह पे बिल्कुल इसी पॉइंट पे फिर हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। अब प्राइस डाइवर्जेंस तो चलिए क्रिएट हो गया। अब तीसरी बारी आती है यहाँ पर प्राइस एक्शन की। अब प्राइस एक्शन हम कैसे यहाँ पे ढूंढेंगे, जब यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगा और उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे इस सिग्नल के बाद, ये सेकंड वाला है, इस सिग्नल के बाद जब कोई एक ग्रीन कैंडल और दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा जो उससे ऊपर होगा, हमारी एंट्री वहां से होगी। आइए देखते हैं, थोड़ा सा पास अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो अब आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे सब ऐसे ग्रीन कैंडल्स है जिसके सिर्फ विक ऊपर है पर कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन फाइनली आप देख पाते हैं इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया है। भले आपको बीच में रेड कैंडल दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये रेड कैंडल भी इस ग्रीन कैंडल के नीचे है, इसलिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। इस यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है और बस इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम बात करते हैं आपके टारगेट की तो इसको 2:1 तक आप रख सकते हैं और इसमें छोटे टारगेट्स के साथ आप शुरू करिए, तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा के तरफ आप जा पाएंगे। एक बात यहाँ पे और बता दूं कि चूंकि मैंने पहले ही बताया कि इस स्ट्रेटेजी में अच्छी बात यह है कि ये लगातार सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की तरफ ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और आरएसआई जो है वो आपको कभी कभार बेरिश पैटर्न भी दिखा देता है। जैसे मैं आपको एक हाथ दिखा देता हूँ कि आरएसआई, चूंकि ये आरएसआई डाइवर्जेंस है तो ये कभी कभी आपको अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर कोई डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है वो भी आपको ये बता सकता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है, तो ये यहाँ पर देखिए डबल टॉप बन रहा है। तो डबल टॉप बन रहा है इसलिए यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हुआ इस तरीके से। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा पर यहाँ पे डाइवर्जन नीचे की तरफ क्रिएट हुआ, इसलिए यहाँ पे डबल टॉप के साथ मार्केट अभी देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से अच्छा आप इसके सेटिंग में जाके भी आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। आरएसआई डाइवर्जन के सेटिंग को अगर आप कम कर देते तो आपको फिर थोड़ी थोड़ी देर में ही आपको फिर सिग्नल्स मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।